उसे समझ बात नहीं आई और वो जुदा करने के चक्कर में है। और मुस्तफा फरमाते हैं ये मेरे बच्चों में ये बच्चों करबला का शाह हुसैन, अजय भी नहीं, अजय भी दो में शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। या हुसैन या हुसैन। जड़ियों तो में हाथ जे सलामत ने तो खड़े कर लो, कल क़यामत के दिन गवाह हो जाएंगे, हाथ भी गवाह हो जाएंगे। तो बोलो सीने दे जोर नाल, अख दी ठंडक दिल दा चैन। और ऊंचा बोलो, अख दी ठंडक दिल दा चैन। या हुसैन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हुसैन या हुसैन। बिस्मिल्लाह। हैरत की बात है, इनकी मोहब्बत एक, इनकी निस्बत एक, इनका इश्क एक, वो इनकी सूरत एक, वो इनकी सूरत एक। क्या बात है। ओ भैया इनकी सूरत एक, इनकी सीरत एक, इनका नसब एक, इनका खून एक, इनका गोश्त एक, इनकी तरबियत एक। जैसे इसमें मोहम्मद सब मखलूक से पहले चमका, वैसे ही इसमें हसन हुसैन भी पहले चमका। अख दी ठंडक दिल दा चैन, और जोरदार बोलो, अख दी ठंडक दिल दा चैन। या हुसैन या हुसैन। ओ भाइयों हैरत होती है, हैरत होती है मुझे। हम 12 रबीउल अव्वल के अय्याम में, ये सिर्फ उन लोगों पर हैरत है जो इमाम हुसैन का नाम घुट घुट के लेते हैं। क्या नाम लिया जाए तो हम ये समझते हैं कि ये दूसरे भाइयों का काम है। हमने अगर नाम ले लिया तो हमारे अकीदे में खलल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैं कुरान पर हाथ रख के कहता हूं, अगर नामे हसन हुसैन लोगे जितनी गड़बड़ है खत्म हो जाएगी। ये बीमारियों को दूर करने आए हैं, क्या बात है। ये निजास्तों को खत्म करने आए हैं, ये मुनाफिकतों को मिटाने आए हैं। ये नूर है, ये ततहीर है, ये तहारत है, ये तज़किया इनका हो चुका है। और जो इनके करीब आता चला जाता है पाक होता चला जाता है। अख दी ठंडक दिल दा चैन, और जोरदार, अख दी ठंडक दिल दा चैन। ओ खुदा के बंदो, कौन है ये, कौन है ये? इन्हें पहचानो, ये कौन है, इन्हें पहचानो, कौन है? हम यहां पर नालैन शरीफ की छबील लगाते हैं, कभी यहां लगाते हैं, कभी यहां सजाते हैं, कभी यहां लगाते हैं। वो तो दिल चीर नहीं सकते, नहीं तो बिच रखते हैं। उलमाए उम्मते मुस्तफा का मुत्तफक का फैसला है, मुसल्लम उसूल ऑफ दीन है कि इस नक्श की बरकत, इस शबी की बरकत से तेरे घर में फितना है तो खत्म हो जाएगा, फसाद है तो खत्म हो जाएगा, गड़बड़ है तो खत्म हो जाएगा, रिस्क की तंगी है तो खत्म हो जाएगी, तेरे दिल में जुल्मत है तो वो नूर से बदल जाएगी, दिल तरीकी में डूबा है तो वो रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। क्यों कि कहा ये शबीये नक्शे नालैन है। वाह 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 वाह। भाई वो नालैन नहीं है, वो नालैन नहीं है, शबी है। अच्छा वो शबी किसने बनाई? लाहौर के किसी कारखाने में प्लास्टिक से बनी, कराची के किसी कारखाने में बनाई गई, उसके पीछे सुआ लगा दिया गया, यहाँ लटका है। वो बरकत का सबब, वो रहमत का सबब, वो करम का सबब, वो इज्जत का सबब, वो शोहरत का सबब, वो मगफिरत का सबब, वो कुर्बे मुस्तफा का सबब, वो मार्फत रसूल अकरम का सबब, वो इसके रसूल की इल्लत गायत बन जाती है। मैं पूछता हूँ शबी बनाने वाला कौन है? अभी ये नाले मुस्तफा की शबीये कामिल भी नहीं, नाकिस है। शबीये कामिल भी नहीं, शबीये नाकिस है। और फिर शबी बनाने वाला खालिक नहीं, मखलूक। शबी बनाने वाला मखलूक। एक ये जेत ज़हन में रहे और दूसरी जेत की तरफ आओ, ये नालैन क्या है? ये वो चमड़े की चप्पल मुबारक है जिसको निस्बत हुई है कदमे मुस्तफा से। हजूर के कदम से निस्बत हुई, चमड़े को हजूर के कदम से निस्बत हुई, तो मुसलमान उस नाल की नक्श बनाकर
और शबी बनाकर बरकत हासिल करें तो होवे, रहमत हासिल करें तो होवे, और फितनों से बचें तो बच जाएं। बताओ ये शबी किसकी बनाई है, और जिनका जिक्र सुनने आए हो वो शबी किसने बनाई? अख दी ठंडक दिल दा चैन, ऊंचा बोलो। हक दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। मेरे करे शाह जी मैंने शर्म आ गई, कुरान की कसम है, मैंने तुम बैठ जाओ, मेरा कलेजा ही फट जाना है। बाखुदा मुझे शर्म आ रही है शाह साहब, आप ये मुझे शर्म, आपका मर्तबा बढ़ा। ये जो दाएं बाएं बैठे हैं ना, ये पेवर सैयद हैं, सुच्चे सैयद हैं, पक्के सैयद हैं। इनको देखकर मुझे महसूस हो रहा है जे 1443 हिजरी विच अली दिया पुत्रां दी आजजी है ते अली दी आजजी दा आलम क्या होगा? शाह जी बैठने दे, शाह जी बैठने दे। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मुझे शर्म आती है, शाह साहब बैठे रहे और मेरी बात बस आपके कदमों के सदके आगे चले। ये शबी किसकी है? ये शबी किसी ऐसे मुसव्वर ने फोटो नहीं खींची कि तुम्हारे को ओप्पो का मोबाइल है, तो सैमसंग का मोबाइल है, तो आईफोन है, तो ये पिक्सल इतने ने, तो ये पिक्सल ज्यादा ने, जरा तस्वीर वाजे हो जाती है या क्लियर नहीं होती। ये पिक्सलों विक्सलों वाला कैमरा नहीं, ये तस्वीर खिंचने वाला है अरहमुर राहिमीन। और फिर तस्वीर नहीं शबी, तस्वीर नहीं क्या, फिर बोलो तस्वीर नहीं क्या, फिर बोलो क्या। तो शबी बनाने वाले के पेशे नजर पहले एक सूरत होती है, फिर शबी बनाता है। वैसे शबी नहीं बन सकती। अंडे की तरह अंडा बनाना हो तो अंडा पहले होता है। वाह, अरे दरख्त की तरह दरख्त बनाना हो तो पहले दरख्त होता है। क्या बात है। जब सैयदा ज़ारा के बेटों को भेजना मकसूद हुआ तो परवरदिगार आलम ने शबी बनाने का इरादा किया। तो शबी के लिए एक सूरत पहले अल्लाह की आंख में खुली है, वो सूरत मोहम्मद की है। रब ने वही सूरत दोबारा दे। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। जितने बरामदे विच खलोते हो तुम हाथ नहीं चुके, हाथ चुक के बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन। हैरत है मुझे उन लोगों का जो हजूर का नाम लेने में जरा नहीं हिचकिचाते और बरकत जानते हैं और उसका नाम लेने में परेशान होते हैं। जिसके मुंह को हजूर ने चूमा, वो जो अजरे अस्वद है उसे एक मर्तबा चूमा। आज तक तुम चूमते फिरते हो, तो जैसे सुबह चूमा, दोपहर को चूमा, शाम को चूमा, रात को चूमा। ये सोए होते तो चूमते, ये उठते तो चूमते, ये मस्जिद में आते तो चूमते, खुतबा छोड़कर चूमते, कुरान की तिलावत के दौरान चूमते। और कसम रब की, वो जो नालैन की मिसाल थी वो तो कदमे मुस्तफा में नालैन है और ये सदरे मुस्तफा में हुसैन है। और वो है गाय का चमड़ा, वो है गाय का चमड़ा, ये है मुस्तफा का चमड़ा। ओ किबला, होश करो, होश करो, होश करो, होश करो। इनकी मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत, इनका कुर्ब मुस्तफा का कुर्ब, इनकी निस्बत मुस्तफा की निस्बत। खुद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन मिन्नी व अना मिनहुमा, ये मुझसे हैं मैं इनसे हूं। मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह व मन अहब्बल्लाह अदखलहुल जन्नह व मन अबगदहुमा फकद अबगदनी व मन अबगदनी फकद अबगदल्लाह व मन अबगदल्लाह फअदखलहुल नार। जिस इन्हां नाल प्यार कीता है ओदा प्यार मेरे नाल साबित, जिन्हें मेरे नाल प्यार कीता है खुदा नाल साबित, तो जिहड़ा खुदा नाल करदा है सीधा जन्नत में जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। ओ बंदियां नूं समझ नहीं आंदी। मैं तो कहना वा हसन हुसैन काबतुल्लाह से अफजल है। और जिन्हों मेरे नाल इत्तफाक के हाथ खड़ा करे हो जने हो, दलील देना मेरा काम है हो जने हो। और ये तो हसन हुसैन काबतुल्लाह से अफजल है। किबला काबतुल्लाह जिल है तजल्ली मुस्तफा का, तजल्ली एक तजल्ले दा एक। आला हजरत बरेलवी इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी बरेली से बोलते हैं, वो कहते हैं काबा भी है इन्हीं के तजल्ला का एक जिल। हुण इत्थे आण के गल करो,
काबा भी ऐशा जी इन्हीं के तजल्ला का एक जिल पूरे मुस्तफा का जिल नहीं है, मुस्तफा के तजल्ला पूरे मुस्तफा का जिल नहीं, मुस्तफा के एक तजल्ला का जिल है, पर सर से लेकर पांव तक हसन हुसैन तजल्ला का नहीं, पूरे मुस्तफा के अदा। करबला का शाह हुसैन अख दी ठंडक दिल दा चैन। खुदा के बंदो उच्चा बोलो फिर ए तुसी बोल दो, तुसी पहले नारा सिखा दो। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। ये तुसा नारा लाया सही नहीं, ये मैं तुहानू थोड़ी सी तशरीह दर कर दिया। हुण तुसा चूंकि हजूर दे हुसैन पाक दे मानी हो तो तुहाड़ियां जुत्तियां मेरे सिर दा ताज, पर बंदा अपनी अपनी समझ नाल पुत्रा गल करदा ठीक है, ओदी समझ जितनी होवे इस्तेदादे बातनियां के मुताबिक गुफ्तगू होती है। जग में जग जितना आता है और गिलास में गिलास जितना आता है, कूलर में कूलर जितना आता है, ड्रम में ड्रम जितना आता है, नहर थोड़ी होती है, दरिया बड़ा होता है, समंदर का किनारा नहीं होता। हमें तो ये समझ आई जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी हुसैन है। चांद वो आगे भाई मैं मिसाल दे दो। अभी 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 शादी ना उठना, अल्लाह रसूल दा वास्ता अल्लाह अल्लाह बैठ बस कुछ इतना बैठ जा। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, मुझे बताओ जिक्र तो अभी भी मुस्तफा का हो रहा है। तुम चुप रहो तब भी हो रहा है, तब भी हो रहा है, और तुम बोलो तब भी हो रहा है। तुम चुप रहो तब भी हो रहा है। भला कैसे हो रहा है? चुप रहो अभी भी हो रहा है। अब तुम मुझसे पूछोगे ना मेरे बच्चे चांद सूरज वाले कि आप तो चुप हैं, जिक्र कहां से हो रहा है? तो मैं कहूंगा पुत्र कलेजे दिया टुकड़िया, एक फरिश्ता ही दाएं तेरे, एक ही बाएं। तो बंदा है 1000, फरिश्ते ने 2000, बंदा है 5000, फरिश्ते हैं 10,000। तुम जब चुप हो वो फिर भी नबी और आले नबी पर सलाम करेगा। करबला का शाह हुसैन, और जोर से बोलो करबला का शाह हुसैन या हुसैन। ये एक राज है, ये एक वगरना पुत्रो रहमते हुसैन रहमते कुरान से भी बड़ी है। तुसा गल्लां तुसा आखना है किथों किथों गल्लां कढदा है। मैं तुहानू दसदा हां हजूर की रहमत कुरान से ज्यादा है कि नहीं? भला कैसे? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल आलमीन। नहीं जी अजय जी, कुरान जेड़े हाफिज हो मेरे नाल ठरो। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। जालिमों के लिए खसारा है, रहमत है मोमिनीन के लिए। पर मुस्तफा करीम से फरमाया महबूबा जे जालिम भी तेरे बुए ते आ जाए तो रहमतुल लिल आलमीन ने तेरे सदके छठ रहमत होनो ही दे देगा। तो कुरान की रहमत है मोमिनीन के लिए, मुस्तफा की रहमत है आलमीन के लिए। आखिरी बंदे तक मैं कहना चाहता हूं हसन हुसैन शबीए कुरान नहीं, शबीए मुस्तफा। अख दी ठंडक दिल दा चैन, बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन। सुभान। इनकी मोहब्बत हजूर की मोहब्बत है, इनका इश्क हजूर से इश्क है। और मैं आपको बताऊं हमें अहले बैत की मोहब्बत सिखाने में पहले बंदे का नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हाथ पे रख के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ऐसे जाकरों से अहले बैत की मोहब्बत नहीं सीखते 1.5 लाख रुपया लेके जेड़े मुक मुका करके जिक्र हुसैन करे। हमने तो उससे सीखी है जो धी मुस्तफा नू दे के जिक्र हुसैन करे। रसूलुल्लाह को कंधों पर उठाकर जिक्र हुसैन करता है, रसूल पाक पर जान कुर्बान करके जिक्र मुस्तफा करता है, जिक्र हुसैन करता है। पहले उस्ताद ही हमारे अबू बकर है। ये हाथ करके आखो सुभान अल्लाह। तुहानू तो गरमा लियो सुनने का भी इंज होना चाहिए हाल। भाई मोहल्ले में अदबे अबू बकर सिद्दीक, तो कहां जाओगे सिद्दीकियों? उस्तादों को देखें, वो हमारे उस्ताद हैं, सिद्दीकी हैं हम उनसे आगे पीछे नहीं जाएंगे। हमें तो उन्होंने सिखाया कि दर्जे नहीं देखने, हुसैन नू देखना है। शान वेखो अबू बकर पाक की, अठे दरवाजे दे वास्ते जन्नत दे तड़पणगे।
ये अबू बकर वो है मेरा रब इनू कन्या करके दीदार कराएगा। ये अबू बकर वो है जिहदी जान ते माल ने मैनू उतना नफा दिता जितना किसी होरी ने नहीं दिता। ये अबू बकर वो है कि जिहड़ा मेरे तो राजी तो मैं तो राजी तो मेरा रब तो राजी है। वो जगती ये हो चुके, 8 दरवाजे तड़प इनके लिए चुके और सारी शाने भी ये पा चुके। अब हजूर के विसाल के बाद खलीफा अव्वल भी हो चुके। अब इसके बाद 11 साल का बच्चा मस्जिद में दाखिल हो रहा है, नाम उसका हसन इब्न अली है और ये मिंबर पर बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं। ऐसे उठकर करंट जैसे लगता है, सिद्दीक़ अकबर दौड़ पड़ते हैं और जाकर उनके सीने से लगते हैं, उनकी आंखों को चूमते हैं, उनके माथे को चूमते हैं, उनके हाथों को चूमते हैं, उनके कदमैन को चूमते हैं, फिर उन्हें अपनी पुष्ट पर उठाते हैं, फिर आकर लाकर उन्हें अपनी मिंबर पर बिठाकर खुद कदमों में बैठते हैं और फिर कहते हैं हसन हुसैन तुम पर मेरी मां भी कुर्बान, मेरा बाप भी। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हैरत होती है मुझे जिन्हें ये जिक्र अहले बैत हज़म नहीं होता ना, वो मसला तकसीम दा है। और जना एक बड़ा गुजरिया है ना पीर नसीरुद्दीन है गोले में जने गल एक बड़ी गजब दी की है। उस बंदे ने गल कट के कलम पन छड़ी, उन्हें क्या थी जिसके मुकद्दर में गदाई के ये गल पाका दी शाह जी हजूर मेरे आका मेरे मौला मेरे मावा मेरे मद्दा ये तकदीरां दी गल्लां ने। हरामी बंदे दा कम ही नहीं जिक्र हुसैन कर सके यदि मां राती उठ के तहज्जुद पढ़ती रही हो या जिंदगी में कभी मोहब्बत मुस्तफा में आंसुओं से उसकी आंख नम हुई हो, ओदी कोख में पनपने वाला हुसैन का नाम ले रहा होता है। और बेगैरत तो बहुत है, बेगैरत को ये बात समझ आती नहीं है। हमारे उस्ताद तो अबू बकर सिद्दीक है और हमारे अहले बैत की मोहब्बत सिखाने में हमारे दूसरे उस्ताद का नाम है सैयदना उमर फारूक। ये हमारे टीचर हैं अहले बैत में। हम 2 टके के मुल्लाओं को अपना पेशवा नहीं बनाएंगे जिन्होंने ये भी नहीं पता कि इस्तिंजा क्या होता है, तस्तंजा क्या होता है, सीगों की खबर नहीं, तो बहस उन्हें न करनी जो राकबे दूसरे मुस्तफा, बहस उनकी शानों में करनी जो मुस्तफा का होंठ चूसते रहे। और हजूर मैं लाहौर तकरीर करके मैं सुतियों बाहर निकले, एक मुल्ला मैनू ए सुनी के लाना ला जब्बड़ मुल्ला मेरे वैसे ही मेरे नजदीक मेरे वैसे ही मुरीद बड़े मेंटल है, आने नहीं देते। आगे भी 3 जड़े पहले लाहौर बड़ा हंगामा हुआ है और वैसे ही मेरे नहीं आने देते। मैं तो मिलते तरले करता हूँ इनके। वो मौलवी किसी तरीके से बचता बचता मैं कहा मौलवी नु आन दो, मौलवी की गल सुन, मौलवी की गल सुने। ये जो तुमने अभी भी बयान किया है बहुत अच्छे आदमी है आप, बड़ा आपके पास इल्म फजल है। पहले मक्खन लाने ना तो पूरी तरह मक्खन लगा लगू के कुची काची पोचा पाची करके फिर कहने लगा बातें तो तुमने ठीक की है, लेकिन ये जो तुमने अभी बयान किया ना कि ये फजीलत है हसन हुसैन की कि हजूर पाक ने इनको जुबान चुसाई, तो मोदी साहब होश करो, ख्याल करो, वो प्यासे थे इसलिए जुबान चुसाई। मैं कहा मुल्ला तेरी मान लेता हूँ तो मेरी गाड़ी में कुरान में निकालने लगा हूँ, इस पर तू हाथ रख, मैं मान लेना प्यासे सन तेरी मनदा हूं। इन्होंने रवायत एक है प्यास लगी थी जुबान चुसाई, मैं मान लेता हूं। अब तू कुरान पे हाथ रख के ये बता जब मुस्तफा इनकी जुबान चूसते थे तो हजूर को कौन सी प्यास थी? वाह वाह वाह। नहीं इस गल का जवाब मेरा पुत्र तू मर जाए क्यामत आ जाए नहीं दे सकता कि वो जिसकी हाथों से पानी की नहरें रवा हो है वो कलेजे का टुकड़ा जरा थुक मुबारक सटे तो कोड़ा खूब मिठा हो जाए, तो जरा उंगली करे तो चंद 2 टोटे हो जाए, इरादा करे तो सूरज पलट के पीछे आवे, हाथ फेरे तो हबशी गुलाम हुस्नो जमाल का पैकर बन जाए, तवज्जो करे तो जाबर के मरे हुए बच्चे कलमा पढ़ते उठ के खड़े हो जाए, तवज्जो करे तो काबे को रब किबला बना दे, पैर तरे तो रब यसरब को मदीना मुनव्वरा तैबा ताबा बना दे। वो अगर हुसैन की जबान चूस रहा है तो बिच गल तो कोई है। करबला का शाह हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन। और मैं आपको बता दूं शायद इस मजमे में भी कोई 2 4 5 10 वैसे ही सुनने के लिए आप फंसे हूं बैठे हूं तो नाल कंडे न लग गए हों और मेरी तकरीर नु सुनने तो बाद आखदे हों उन्हें जी नमाज रोजा भी है, जिक्र उसकार भी है, तो फलानी फलानी शय भी है। ये सब खड्डे च तुर जासी जे इन्हां दी मोहब्बत ना हुई। ए मेरी बात सुन लो, नमाजा गईयां
रोजे गए, हज गया, ज़कात गई, जे इन्हां दे अदब विच फर्क आया। हजूर फरमा नहीं चुके उम्र जनती है, उच्चा बोलो। नहीं 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 नहीं, मजमे पूरे जो आवाज आवे। हजरत उमर जनती है कि कोई नहीं? है कि कोई नहीं? अशरा मुबशरा में है कि कोई नहीं? इन्हां दे नाल शैतान नसदा है कि कोई नहीं? उच्चा बोलो। इन्हां दी ज़बान ते हक जारी है कि कोई नहीं? इन्हां दी राय वही खुदा की राय के वही खुदा के बराबर है कि कोई नहीं? हाय 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 हाय, ऐसे दर्जे, ऐसी शाने, ऐसे मर्तबे, जरूरत क्या थी? बेटे से कहते कि लिखवा के ला। क्या वो फरमान भूल चुके हैं कि तू जनती है उमर? क्या ये फरमान भूल चुके हैं कि उमर घबरावी ना, जन्नत ले जड़े तुसा मेरे नाल हो? ये भुल गए? नहीं भुले, फिर लिखवाया क्यों? एक घर जाके सोचियों पर आवा। नमाजा कोई नहीं हजरत उमर दी, रोजे कोई नहीं हजरत उमर दे, आज कोई नहीं हजरत उमर दे, ज़कातां कोई नहीं हजरत उमर दियां। ओ मेरे कलेजे दे टुकड़िया मुड़ लिखवांदे किदे कोलों पे? भाई बात क्या हुई थी? बात तो इतनी सी हुई थी, मदीने शरीफ में कोई बंदा नौवारिद नया नया बंदा आया, वो पहले आया हुआ नहीं था, और उसने आते ही बच्चे खेल रहे थे, और उसने शाह जी एक बात पूछी, ऐना भाई तो मलिक मदीना, मदीने के सुल्तान का घर किधर है? हजरत उमर फारूक उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, तो इनके बेटे ने कह दिया हैंज जाएगा, हैंज जाएगा, हैंज जाएगा, वो हैदर मुड़ेगा, मेरे अब्बे दा घर आ जाएगा। कोल हजरत अली के लगते जिगर खड़े हुए थे। इमाम हसन ने एक तमांचा मारा मुंह पर, हजरत उमर के बेटे पर, मुंह पर तमांचा मार के कहा कैसी बातें कर रहे हो? वो गुलाम का पता थोड़ा ही पूछ रहा है, बादशाह का पता है। भाई वो गुलाम के बैत का नहीं पूछ रहा, वो तो सुल्तान के घर का पूछ रहा है। तो जल्दी कर, सुल्तान का बता, इसको कह दे वो सामने मेरे नाना का दरबार है। अब वो वापस आ गए, उन्होंने अपने अब्बा से कहा वो जो है ना अली के लगते जिगर, उन्होंने मुझे तमांचा भी मारा और साथ ये भी कहा कि तू भी गुलाम है, तेरा बाप भी गुलाम है मेरे नाने का, और वो सुल्तान तो मेरा नाना है। कहा पुत्र उन्होंने गल की थी? कहा हाँ हाँ अबू की है। कहते तो दौड़ के वंज जाके लिखा के ले आ, लिखा के ले आ, लिखवा के ले आ। अगर उमर इसको हल्का जानते लिखवाते ना। और सुन्नी गौर कर, और सुन्नी गौर कर, उमर तो इनसे लिखवाते फिरे और हम कतराते फिरे, हम दामन बचाते फिरे। तू कहां की सुन्नियत की बात करता है? सुन्नियत खालिस ये है कि तेरे दिल में सहाबा की मोहब्बत के साथ इश्के अहले बैत हो। वो के करी जाने नसा के करी जाने, ओ के करी जाने नसा के करी जाने। तवज्जो तवज्जो जी, ओ के करी जाने असी के करी जाने। वो फिर गए लिखवा कर ले आए, लिखवा कर ले आए। अब उनके दिमाग में ये थी बात, ख्याल था उनके दिमाग में, शायद ये सोच हो क्या कि अब लिखवाया इसलिए दरबार में मेरे अबू बात करेंगे, हसन को बुलाएंगे, और हो सकता है वो दरबार में कह दे मैंने नहीं बोला, तो मेरे अबू निकाल के दिखाएंगे कि ये तुमने बोला है, तुमने लिखा है, देख लो। अब वो दौड़ते हुए लाए पर्चा। पर्चा जब हजरत उमर के पास आया तो पहला अमल उमर ने ये किया कि उस तारीर को जिसको निस्बत थी नन्हे से यदे हसन के साथ, उसे अपनी आंखों पर मसला, उसके बोसे लिए, और बोसे लेकर पर मैं फाइजा मित्तो, जब मैं फौत हो जाऊं वैसा दफन तो मुनी, और तुम मुझे दफन करने लगो तो ये पर्चा मेरी कफन में रखना। फरिश्तों ने जब ये कहना है ना इस हस्ती के बारे में तू क्या कहता था, तो मैं कहूंगा मुझसे पूछते हो, इनके तो बच्चे भी मुझे गुलाम मानते हैं। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। फिर मैं आपको बताऊं, ये जेडे अद्धे बोलते हैं ते नहीं बोलते इमाम हुसैन दे नाते, उन्होंने मैं दस देवां, ये भी सानू हजरत उमर ने सिखाया। ये भी जरा ध्यान रखना, मेरे कलेजे दे टुकड़े हो तो अखां दे उतारे हो। हजूर को मकसूद है डिमांड ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, लव इन दोवां नाल, किना नाल? हजरत हसन और हजरत, ये हजूर की डिमांड है, ये हजूर की। और दसो जे हजूर ते सामने खलोते वन तुहाडू कौन है, कोठी मैनू दे दोगे कि नहीं? मुंह चू बोलो गूंगे ना बनो। जे आखना है गड्डी मैनू दे दोगे नहीं? उन्हें ना कोठी मंगी है ना गड्डी मंगी है। हजूर बज़ाहिर भावे होने ना होने, हजूर दा नूर मौजूद है, बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहा, हजूर मौजूद है। कलेजे के टुकड़ों, ये डिमांड है हजूर की, जेड़ा मेरे नाल मोहब्बत करे हुसैन नाल करे।
असल नाल करे ते डिमांड केदे तो कीती है तुहाडे तो असां बाद विच आए डिमांड की है सिद्दीक़ अकबर से डिमांड की है सैयदना उमर फारूक से डिमांड की है चारों यारों से यही सबब है यही सबब है यही सबब है वो मस्जिद में नमाज मगरिब थी और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन आए अब हैरत की बात है ना अब्बा के पास गए और ना चचा के पास शाह जी ऐसे तुम्हारा पुत्र तशरीफ ले आवे तुम्हारा बच्चा तशरीफ ले आवे तुम्हारा बच्चा तशरीफ ले आवे वो तुम्हारे हल आएगा ओदा नाना इतने बैठा भी होवे नाने हल नहीं जाएगा पुत्र जाएगा प्यो हल नाने हल नहीं जाता ये ना बाप की तरफ जा रहे हैं न चच्चे की तरफ जा रहे हैं सबों को तोड़ते हैं आगे आते हैं पुश्ते मुस्तफा पर सवार होते हैं जानते हो क्यों जानते हो गुजरात के गैरतमंद लोगों क्यों तुसा उंजी आशिक हो तो तुम्हारा इश्क मशहूर है खुदा होरे दे विच इजाफा करे कलेजे के टुकड़े जानते हो क्यों वो ना अली के पास जा रहे हैं ना वो हजरत जाफर के पास जा रहे हैं ना हजरत अकील के पास जा रहे हैं वो सीधे मुस्तफा के पास आ रहे हैं इधर उलमा बैठे हुए तो सुनो कुल्लो शहीद यर्जिओ इला असले ही हर शय अपनी असल की तरफ दौड़ती है और हसन और हुसैन मुस्तफा की तरफ दौड़कर बता रहे हैं लोगों हम जिसकी कापी है उस असल का नाम मोहम्मद रसूल नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी करबला का शाह हुसैन करबला का शाह हुसैन और फिर नमाज में वो पुष्ट पर सवार हो जाते और फिर सरकार सलाम फेरते बल्कि सलाम फेरने से पहले भी एक वाकया अगर इजाजत तो जल्दी से सुना दूं थका हुआ मैं बहुत मुझे माफ कर देना लेकिन मैं फिर भी मैं पूरा जोर मार रहा हूं मेरे कलेजे के टुकड़ों और मेरी आंखों के तारों फिर तो नमाज में ये भी वाकया हो गया कि सजदा लंबा हो गया अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे मन के अंदर ये ख्याल दौड़ा कि हजूर की रूह निकल गई हजूर की रूह प्रवास कर गई ये मेरे मन में ख्याल आया मुस्तफा की रूह प्रवास तो लम्मा सजदा ते इधर मैनू तकना समझा कर देंगे इधर मैनू वेखना कहते हैं मैंने जब मैंने काफी देर गुजर गई और हजूर ने सजदे से सर ना उठाया मैंने यहीं से ऐसे करके देखा यूं करके देखा मैंने सजदे में से यूं करके देखा जो तो रहमतुल लिल आलमीन पर रहमत है रहमतुल लिल आलमीन पे रहमत खेल रही है मचल रही है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला अगर आपके दिलों के अंदर कोई दम खम है तो मेरा जुमला सुन लेना ना ये खतीब की खिताबत है ना मुकर्रिर की तकरीर ये आशिक का एक अंदाज़े इश्क है ये जुमला सुन लो मेरे कलेजे के टुकड़ों और दिलों से सुन लो हुसैन खेल रहे हैं और मुस्तफा की इबादत हो रही है जिसका खेल नबी की इबादत की तकमील है और उसकी याद तेरी नमाज को खत्म कैसे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही वो खेल रहे हैं और नमाज हो रही है तो जो अगर हुसैन खेले तो मुस्तफा की नमाज खत्म ना हो बल्कि वही आए क्या आए उच्चा बोलो क्या आए कि महबूब जी सजदा लंबा फरमा दे अब अगर आप में से कोई कहे नहीं हजूर ने अपनी मर्जी से सजदा लंबा किया अपनी मर्जी नाल तो लब नहीं हिलाते अपनी मर्जी से तो वो लब नहीं हिलाते चले हुए हो कुरान ने आई निशाना दसियन और ये नहीं कि कुरान के नाज़िल होने के बाद और इस आयत के बाद लब नहीं लाते शुरू से नहीं लाते कुरान ने आकर हजूर की तकमील नहीं की फिर सुनो गुजरात आए हो अल्लाह ही जाने किथे निकल जाएगी सिर्फ मैं वो पगड़ी वाले जो मेरे कलेजे के टुकड़े मुस्कुरा रहे हैं उनके लिए जुमला कहने लगा हूं कुरान ने आकर हजूर की तकमील नहीं की बल्कि हुजूर के औसाफ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कुरान नाज़िल हुआ है मैं एक बार फिर जुमला दोहरान लगा ए खाना खराबा दे दिमागा विच फतूर है कि कुरान दे हजूर मोहताज ने और बेलिया कुरान मुफस्सिर है हुस्ने मुस्तफा का अच्छा आप कहोगे ये तो वैसे अपने पास से कह रहे हो
तो शाह जी आप पढ़ते हैं और आप दरस निजामी कर रहे हैं और आखिरी साल के शाह जी हजूर गरीब नवाज ने मुझे हुक्म दिया है तो आपके लिए एक जुमला कहने लगा हूं। ये अल्लाह फरमाता है तबारक अल्लज़ी, इधर 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 तवज्जो तवज्जो, कोई नहीं ओ इमरान प्यार है चिश्तिया इधर, ओ नहीं 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 प्यार में मोहब्बत 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 मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अच्छा जल्दी से आगे नारे चलते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। जिगर गोशा मुजाहिद मिल्लत, जिगर गोशा हुजूर शहंशाह वलायत हजरत साहबजादा पीर सईद अहमद शाह साहब गुजराती दामत बरकातुल कुद्सिया मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल महफिल में जलवागर हो रहे हैं। दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी गल सुन रहे हो भाई, तशरीफ रखें सारे। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, आपकी तवज्जो है जी, मैं आयत पढ़ने लगा हूं, आपकी तवज्जो है आपकी। मेरे कलेजे के टुकड़ों अल्लाह पाक फरमाता है तबारक अल्लज़ी अनज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही अनज़ल अल कुरान अला अब्दिही। अल्लाह बरकत वाली है वो जात जिसने अपने बंदाए खास पे, एक बारी मेरी आंखों में चखा पाओ शेर बनो, बरकत वाली है वो जात जिसने अपने बंदाए खास पे, जिसने अपने बंदाए कुरान नाजिल किया। यानी कुरान नाजिल करके खास नहीं किया, कुरान से पहले खास कर दिया था। कोई गल समझ आई है कि नहीं आई? कुरान की तंजील से पहले हजूर बंदाए खास हैं, हजूर बंदाए मुंतखब हैं और कुरान की तंजील से पहले चुन लिए गए हैं। नमाज बाद में, वो रहमतुल लिल आलमीन पहले, नमाज बाद में, वो इमामुल मुरसलीन पहले, रोजा बाद में, उनका रब उनके लिए कायनात बनाकर ऐलान करने वाला पहले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, करबला का शाह हुसैन। और यही सबब है इनके मर्तबे चुने हुए हैं, यही सबब है। इमाम हसन हुसैन भी शबीह मुस्तफा हैं और इनके मर्तबे भी चुने हुए। याद रखना इनके मरातब, एक बारी फिर सुनो, इनके मरातब आमाल के मोहताज नहीं, आमाल हसीन होते हैं जब हुसैन के दर पे आते हैं। इनके ये अमाल मसलन सैयद बनने के लिए वो किसी अमल के मोहताज है? नहीं मुंह चुप बोलो नहीं। सैयद बनने वास्ते ये शहजादे अमल दे मोहताज नहीं तो वो किथों हो गए? किस अमल के नतीजे में ये सादात हैं? ये तो किबला चुनीदा हैं, इनका इंतखाब है। देख लो तुम, जब हजूर ने फरमाया कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तब उन पर नमाज फर्ज थी? उच्चा बोलो, नमाज फर्ज थी? तो अब कौन है जो कहता है कि नमाज की वजह से? और रोजा, उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, ये इसलिए कि वो शबीह रसूल है। उनकी गली में कोई एक अमल भी ऐसा नहीं आया कि जो उनके किरदार पर धब्बा बन सकता हो, बल्कि कोई अगर ऐन गैन बात थी भी जो गली में आई वो इनकी निस्बत से पाक होती चले। चलो आप मुश्किल गुफ्तगू में नहीं करता, आसान करता हूं। किबला शाह साहब की आमद पर भी हम इन्हें खुशआमदीद कहते हैं और बात को आसान करता हूं कि ये डिमांड है इनकी मोहब्बत हुजूर की, डिमांड है। बल्कि अगर इनका अकेले हजूर का जिक्र किया जाए तो हजूर की तड़प होती है कि जल्दी जल्दी मेरे हुसैन का जिक्र करें। मैं देखो हदीस शरीफ में पढ़ने लगा हूं, लेकिन ये हदीस शरीफ मेरे कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों और हजूर के प्यारों आपने 1000 मरतबा सुनी होगी, तवज्जो नहीं की होगी। अब मैं आपकी तवज्जो करवाऊंगा। ये यहाँ पर सवार है इमाम हसन और ये मदीने की गली है और रहमतुल लिल आलमीन है और जा रहे हैं और यक लख्त आगे से अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आते हैं और वो आते ही देखते हैं और वो एक जुमला कहते हैं, नेमल मरकबु या गुलाम। आपने ये 1000 मरतबा हदीस सुनी है, लेकिन जड़ी गल फकीर कमीना कम तर करन लगा उधर तवज्जो करना। नेमल मरकबु। भाई शाह जी आप भी पढ़े लिखे हैं, इनका तो आलमी क्या है। हजूर गरीब नवाज की भी मैं जूतों की खाक भी मेरे से खरब दर्जे अफजल, हजरत साहब का भी मैं खोशा चीन उधर यूजा करूं और इधर जो उलमा बैठे हैं उनका भी। बताओ ये नेमा कौन सा फेल है? अफाले मद में से नहीं है, अफाले मदा में से है ना नेमा, और बेसा अफाले जम में से है। अब जब तारीफें खत्म हो जाएं, यानी लफ्ज मिले कोई ना, लफ्ज और तारीफ वास्ते लफ्ज छड़ जान तो तारीफ बाकी होवे, हुसन बाकी हो पर लफ्ज मुक जान।
लफ्जां विच जान मुक जाए कमाल बयान करने के लिए तो वहां लफ्ज बोला जाता है नेमा। तो इमाम हजरत अबू बकर फरमा रहे नेमल मरकबो या गुलाम, ए बच्चे इस सवारी दे नाल दी सवारी कोई नहीं। अब मैं बड़े मजमे से पूछता हूं क्या हजूर की तारीफ हो नहीं गई? नहीं बोले 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 हो गई कि नहीं? सारे बोलो हो गई। फिर बोलो फिर बोलो। नेमा कहकर उन्होंने कमाले मुस्तफा को बयान कर दिया, जमाले मुस्तफा को बयान कर दिया, सतवते मुस्तफा को बयान कर दिया, शाने मुस्तफा को बयान कर दिया, तरफ़ोए मुस्तफा को बयान कर दिया, हजूर की इत्तबाइयत का जिक्र कर दिया, हजूर की औलवियत का जिक्र कर दिया, आलवियत का जिक्र कर दिया। अब बात तो अगर कंप्लीट है, अगर अगर इफ अगर कंप्लीट है तो फिर हजूर चुप रहे, तारीफ तो हो रही है, पर हजूर यहां चुप नहीं, हजूर फौरन बोल पड़े। फरमाया उमर जल्दी से ये देख कर कह, तू ये कह रहा है सवारी जैसा कोई नहीं, जल्दी बोल ये सवारी जैसा। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। अब ये हजूर की मेरे कलेजे के टुकड़ों तालीम है कि जैसे जिक्र मेरा करो नाल के दा करो, जे चंगा मैनू आखो तो चंगा नाल के नू आखो, जे तारीफ मेरी करो तो नाल के दी तारीफ करो। हैरत की बात है हम सरकार के नारे पे तो जोर लगाते हैं, हुसैन के नारे पे चुप, और फिर समझते हैं अगर हम हजरत इमाम हुसैन के नाम से बोल पड़े तो बंदे ये ना समझे शिया है, शिया ने सानू के लेन देन, ये कौन बैठे हुए। मैं इनका तारफ कराऊं मेरी औकात ही नहीं है। गुजरात की गली का पत्थर पत्थर जानता है शहंशाह वलायत कौन, और ये गुजरात की बात नहीं, मैं कसम चुक के कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं जिस खित्ते में गया हूं हजरत का फैज पाया है मैंने वहां पर, रब्बे काबा की कसम। एक ओ अली रजा वो हाजी साहब जो लियाकत साहब, हाजी लियाकत साहब जो ओछा दरे वाले, मैं उन्होंने मिलया, मैं हाजी साहब का रंग ढंग देखा, मैं कहा यार तेनू मिलिया कोई मर्द, ये तेरा रंग अपना नहीं हाजी, वो जड़ा मर्द मिलिया ही मैनू वो दस बस कौन है। वो मेरे को कहने लगे हजरत मेरी तरबियत की है बुल्ले शाह साहब के अब्बा जी ने। समझ आई जे? हमने कहा हमें पहले ही पता चल गया था ये नूर तेरे पास तेरा नहीं है, कहीं से आया है। मैं इनका तारुफ कराऊं, इनकी खिदमात, इन्होंने तो मुझे सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नामे नामी इसमें ग्रामी पर सरे अक़दस पर डंडा लगाया। ये आप नहीं जानते? तो टोके से वार किया गया। ओ भाई यहाँ की सुन्नियत को कौन चैलेंज करेगा? कौन चैलेंज करेगा? हम तो सिर्फ यही कहते हैं गली गली नगर नगर अबू बकर, इनके सरों पर तो टोके लगे हैं। मेरे कलेजे के टुकड़ों रह गई बात अहले बैत के जिक्र की, तो वो सुन्नी नहीं बेगैरत है जिसे जिक्र हुसैन अच्छा नहीं लगता। वो खिताब पे है, हजूर अलैहिस्सलाम की डिमांड है, और हजूर ने नमाज के बाद हसन पाक को इधर बिठाया, हुसैन पाक को इधर। नमाज तो हो चुकी, अब किस चीज की तबलीग? नमाज तो हो चुकी, सहाबा नमाज पढ़ चुके, साईं नमाज पढ़ा चुके, लेकिन अब तबलीग होने लगी है। इधर इमाम हसन, इधर इमाम हुसैन। हजूर ने फरमाया हाथ खड़े करो, तुम्हारे विच केड़ा केड़ा जेड़ा मेरे नाल मोहब्बत करदा है। सामने सिद्दीक़ अकबर है, सामने उमर फारूक है, सामने उस्मान गनी है, सामने सलमान फारसी है, अब्दुल्ला बिन मसऊद है, अब्दुल्ला बिन जुबैर है, अब्दुल्ला बिन अब्बास है, हजरत मिकराद है, हजरत कतादा है, ओ ये हजरत अबू हुरैरा है, हजरत बलाल है, हजरत खालिद है, बड़े बड़े जने बैठे हुए। हजूर फरमा रहे दसो मोहब्बत कौन करता है मेरे? हजूर को नहीं पता। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, अरे मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर रजा नहीं। फिर पूछते हैं तुम में से कौन कौन है जो मुझसे प्यार करता है? एक एक ने हाथ खड़ा कर दिया। हजूर हम आपके दीवाने हैं, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारी जान, हमारा माल आप पर कुर्बान है। फिर फरमाया उन्जुरू इलैहिमा, इन दोनों को देखो, मैं युहिब्बुनी फल युहिब्बा हाज़िन, जो मुझे महबूब बनाता है वो इन्हें महबूब बना ले। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों गल्लां मुक्तियां मुकावां तुसां विचों केड़ा केड़ा जेड़ा रब नूं राजी करना चाहता है? जी मैं भी दो हाथ थले कर दो, हाथ थले कर दो।
चाहते हो रब राजी होए? राजी होना होर दी गल है। ये तू अगली गल दसा, ये तू 10 गज अगे जावा। कौन चाहता है तुहानू अल्लाह महबूब बना लवे? ओ मैं बल्ले बल्ले शाह जी अगले जड़े में गया उसे सिरकोट तकरीर करन, उसे नक्शबंदी पीर ने सैयद भी ने बहुत सच्चे सच्चे बड़ी मोहब्बत वाले वो मैं असा फस जाते हैं। वो शजरा तुम पता है नक्शबंदी हजरात नक्शबंदिया आलिया मुबारका का एक शजरा होता है, वो तो 150-200 ना होंगे। मैं सदके में वारी जावा जिंदड़ी गोल कमावा, सोना नाम प्यारा अब्दुल करीम अब्दुल कुल लियाविया तो नाम इन्हों का लेंदे सारे क्या खासे क्या आमी अब्दुल खालिक गश दवानी बाबा जी बुस्तामी वगैरह वगैरह, वो बड़े लंबे नाम। अब मैं वो शजरा पढ़ रहे थे, मैं बैठ गया। उन्हें शजरे विच एक शेर पढ़िया, भाई या अल्लाह सानू भी ख्वाजा बना ख्वाजियां दे सदके, जितने ख्वाजगाने नक्श बंद हैं उनके सदके हमें क्या बना दे। मैंने कहा इतनी जबरदस्त दुआ है जिसकी इंतहा कोई नहीं, इतनी जबरदस्त दुआ है जिसकी इंतहा कोई नहीं कि ख्वाजगाने नक्शबंद के सदके ख्वाजा बना। तकरीर में मैंने कहा मगर मैं तुम्हें एक बात बतलाऊं, ये सनद को नहीं कबूल हुई है कि कोई नहीं। दुआ बहुत सोनी, दुआ बहुत, लेकिन यह गारंटी को नहीं कि कबूल हुई या नहीं, क्योंकि शजरा पढ़ने वाले 1,500 बंदा है, सारे ख्वाजे तो कोई नहीं बैठे हुए। तो जे दुआ कबूल हो गई तो ख्वाजे बढ़ने चाहिए, तो ख्वाजे तो सारे बैठे कोई नहीं, ख्वाजा है एक, बाकी ने खादमीन। मैं क्या ये दुआ मंगी तुसा तो एक दुआ हजूर दी कदे आखो तो सुनावा। ये नहीं पता भाई ये दुआ कबूल होंदी है हुण या नहीं होंदी, लेकिन हजूर दी कबूल होई हुई। बल्कि दुआ तो भी चलो आगे लेकर चलते हैं। सनद हजूर ने दे दी, सनद हजूर ने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। पहले दुआ में तुहानू याद करानी है हदीस, गुजरात वाले हो उठना फिर मैं कुर्सी दो। हुण बोलो अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, फिर बोलो अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। पंजवीं बारी पंज तर पाक दा सदका पढ़ो, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। सुनाओ भला, फिर सुनाओ, फिर पढ़ो। या रसूल अल्लाह गवाह हो जाए मैंने आपकी उम्मत को पटड़ी की तरफ चढ़ा दिया है। शाह जी हजूर हुण सुनो तर्जमा, हुण सुनो तर्जमा। हजूर ने फरमाया हब्बल, एक पहले थोड़ा जा तशरीह करा। एक होंदी है मोहब्बत, एक क्या होंदी है जेड़ा करन वाला है उन्होंने आदे ने मुहिब, के कहंदे ने जिहदे नाल कीती जाए उन्होंने कहंदे ने महबूब। एक मुहिब, एक हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में से जो भी जहां भी जितनी भी जैसे भी हुसैन से कोई मोहब्बत करे तो वो क्या बन गया? मोहब्बत करने वाला मुहिब। वो क्या बन गया? तो हुसैन क्या हुए? हुण अल्लाह विचों किधरों आया देखना, देखना भाई सामने हुसैन है, इधर बंदा है मुहिब हजूर का गुलाम। हजूर फरमाते हैं जेड़ा भी हुसैन नू महबूब बनाएगा, जेड़ा भी हुसैन नू, अल्लाह दा वास्ता जे सारे बोलो जेड़ा हुसैन नू, उच्चा बोलो जेड़ा हुसैन नू, ओदी तवज्जो हुसैन की तरफ है, तो जेड़ा हुसैन को महबूब बनाएगा मोहम्मद का रब उस बंदे को महबूब बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन। अब मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं इनका जिक्र क्या सुनाऊं आपको कि ये ते उस बंदे दी शान है जेड़ा हुसैन दा मुहिब है, कि महबूबे खुदा है, जेदे नाल मोहब्बत महबूबे खुदा बनाए उस हुसैन का मकाम निगाहे खुदा में क्या?
इसीलिए हसन रजा बरेलवी ने फरमाया है, किस जुबान से हो बयां, किस जुबान से हो बयाने इज्जो शाने आहले बैत। अरे जबान कहां से लाऊं जिससे मैं हुसैन का जिक्र कर सकूं। फरमाया मदा खाने मुस्तफा है, मदा खाने अहले बैत, और बाग जन्नत के हैं, बाग जन्नत के हैं। बहरे मदा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अब आप वादा करो अहले बैत से मोहब्बत रखोगे इंशाअल्लाह, इमाम हसन हुसैन पर तन मन कुर्बान करोगे इंशाअल्लाह, इन शहीदों पर अपनी जानें कुर्बान करोगे। यहाँ मेरे पास लफ्ज नहीं है, इन हजरात का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है, मगर मैं क्या करूं, ये रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है। अगले शेर जितने इन्होंने आमदे ने वो इतना मैं मजबूर भी है, वो मैनू आमदे नहीं, ये रस्म दुनिया भी है और मैंने शुक्रिया अदा करना है, वगरना जो मेरे दिल में कैफियत है वो मेरी जुबान पर नहीं आ सकती। मेरे पास लफ्ज नहीं है इनकी शान बयान करने के लिए। तू है ने नूर, ये कहना हो रहा है, असा सारे पढ़ते हैं, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिस जने नू ये समझ आ जाए ना, वो अहले बैत तू फिर नहीं सकता। तेरा सब घराना नूर का से मुराद ये नूर है, ये नूर है। मेरी मुराद पीरे तरीकत रहबर शरीयत सूफी बासफा सैयद सादात गुले गुलशन मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा कासम फैजान मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया कुदसिया। इसी तरह पीरे तरीकत रहबर शरीयत गुले गुलशन मुस्तफ़ा, जिनकी एक गल्ला में अच्छे ना कर रहे हैं जी, ऐ मेरा संगी मेरे नाल है, मुरीद भी है, खलीफा भी है, अच्छे बेद पन देवे लख लानत करके मेरे ते टुर जाए जे मैं झूठ बोल रहा। गड्डी विच मैं इत्थे आंदियां इन्हां नूं कहा, मैं कहा हम जहां जा रहे हैं ना, इन्हां दे सैयद होने च भी शक नहीं ते इन्हां दे सच्चे सुच्चे होने च भी कोई शक नहीं। ते जेड़ी गल बंद गड्डी विच कीती जाए ना पुत्रो, वो हक ते मबनी होंदी है। ये तो मेरे सामने ने हुण, उदों ज़ाहिरन मेरे सामने नहीं सन, लेकिन इन्हां दा नाना उदों भी सामने सी। मेरी मुराद पीरे तरीकत रहबर शरीयत आरफे बिल्ला सूफी बासवा मस्त अलस्त शाह साहब नूं ते मैं इन्हां सईदां नूं तक के हैरान हाँ। बंदियां दी गर्दनां च एडे एडे मोटे सरिये होंदे, तो मैं तरले ते मैं मिन्नतां कीतियां तो मैनूं इन्हां कुर्सी ते बहा दिता है। मैनूं शर्म आती थी, शाह साहब उठ के खड़े होते थे, गैरत से मैं कसम कहता मेरा दिल करता था जमीन फटे में विच वड़ जाऊं। ये बड़ियां शाना दे मालक ने, बड़ियां शाना दे ये मालिक ने ते मालकां दे पुत्र ने। हजरत किबला सईद शाह साहब गुजराती दामद बरकातुहुल आलिया कुदसिया ताला ताला उमरहु व मद्दल्लाहु ताला जिल्लहु अला रूसिल मुस्तरशिदीन, ये सारे और किबला शाह साहब बंदा नवाज आप दी गल्लां ही वराउल वरा सन जिहड़ियां आप फरमा रहे हो। हुण मेरे शाह जी वो टप्पड़ नहीं कि मैं वो बात कर सका जिहड़ी तुसां तो बहुत उच्चियां गल्लां कीतियां, बहुत उच्चियां, मेरे विच वो साह नहीं। ये तुहाडा काम है, तुसी कर सकते हो। मैं तो एक इतनी अर्ज करदा कि वो रात जब थी ना, सुबह 10 मुहर्रम थी, तो रात को बीबी ज़ैनब पाक अपने भाई के पास आई थी, इमाम हुसैन के पास, और उन्होंने कहा भाई, मुसल्ले से जब उन्होंने सलाम फेरा ना, उन्होंने कहा भाई गल पूछना चाहते हैं। एक बीबी है पर्दा पोश, तो बाहर वो अपने कपड़े न जमीन को साफ कर रही है, बस तुझसे पूछती हूँ, मैं बड़ी देर से उस माई को देखती हूँ, वो माई कौन है? तो इमाम हुसैन की आंखें नम हो गई, पर मैं वो माई तेरी और मेरी माँ फातिमा है। और अहले बैत की वो शान बयान ही नहीं, वो करबला तो मेरे से हो ही नहीं सकती। वो साईं रहमत एक सुल्तान बहू के खलीफा हुए हैं, साईं रहमत पाक, वो सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बहू के खलीफा हुए हैं। उन्होंने जाके उसे मुराकबा किया सुल्तान बहू के दरबार से। सुल्तान साहब फरमाया साइयां हर एक की शान लिखी आ, अबू बकर पाक की भी लिखी आ, उमर पाक की भी लिखी आ, ओस पाक की भी लिखी आ, ख्वाजा साहब की भी लिखी, वलियां दी भी लिखियां नहीं, तो तू अहले बैत के बारे च लिख, करबला दे बारे। उन्हें आख्या सुल्तान साहब मैं तो करबला वेखी नहीं, मैं के लिखा, जे विखाओ तो मैं लिखा। तो सुल्तान साहब ने फरमाया अखा बंद कर। तो वो जनाब करबला पहुंच के सीन सारा करबला दा नजर आया। तो जिस टाइम वो मराकबे चो बाहर निकले तो
अखां विचों अथरू नहीं खून पे वगदा सी। सुल्तान साहब ने फरमाया सही रहमत लिख। उन्हें कहा जो नहीं सी तो क्या लिख सकता था, जब नहीं था देखा तो मैं लिख सकता था। अब मेरे कलेजे में दम हम नहीं है कि मैं लिखूं। ये तो आला हज़रत बरेलवी ने लिखा है, अहमद रजा बरेलवी ने, कि उस तो ख्वाने मुबारका पर घोड़े दौड़ाए गए। हजरत इमाम हुसैन की हड्डियां पाक चूर चूर की गई। हजरत इमाम हुसैन पाक का सर अक़दस नेज़े पर लटकाया गया और दिमश्क की बाजार से जब गुजारा गया, सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कसम है मुझे सातों आसमान के पैदा करने वाले की, मैं अंदर से हुजूर की आवाज सुन के बाहर निकला कि मुस्तफा तिलावत कुरान कर रहे हैं। जो निकल के बाहर देखा तो नेज़े पे हुसैन तिलावत कुरान कर रहे हैं। मेरे पास ताकत नहीं है मैं उनकी वो शान बयान कर सकूं। वो पाक है, मैं पलीत हूं। वो असल हैं, हम नकल भी नहीं है। वो ऊंचे हैं, हम नीचे भी नहीं है। हमारी निस्बत क्या है उनसे? हमारी निस्बत ये है कि हमने उनका नाम ले लिया, उन्होंने ये हम पर मेहरबानी फरमाई कि चलो इस कुत्ते खारिज सदा को अपनी याद अता कर दो, ये नाम ले लिया। तो मेरे भाइयों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, दाएं और बाएं की बातें ना सुनो। 1443वीं हिजरी है, लोग पूरा जोर बना रहे हैं, यजीद के बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यजीद की मानवी औलाद यजीद के लिए ताबड़तोड़ कोशिशें कर रही है। ए नबी के नाम लेवाओ, ए रसूल पाक के जानसारो, ए रसूलुल्लाह के वफादारो, अपने तन मन धन को अपने नबी और नबी की औलाद पर कुर्बान करना सीख लो। न कल हमारे आबा अजदाद यजीद के मदा खां थे, न हम हैं, न हमारी नस्लों में कोई होगा। हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी हैं और ललकार कर बोलते अखदी ठंडक दिलदा चैन, या हुसैन या हुसैन, अखदी ठंडक दिलदा चैन, या अखदी ठंडक दिलदा चैन। किबला शाह साहब सैयद पाक सारे किबला सईद शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया कुदसिया गुस्ताखियां माफ करे। आपका पैगाम भी मैंने पहुंचा, एडा कलेजा हो गया मैं तुहाडे जे जने जे पीछे खड़ोते हो उन्होंने सत्य खैर। और ये मोहब्बत आप क़यामत को भी रखना, ये आप कौम पे हाथ रख के आपसे कहते हैं, ये मोहब्बत आप क़यामत को भी रखना। आपको सारे सैयद जितने हो, अल्लाह की कसम हजूर ने फरमाया अली तुम और तुम्हारी जोजा मेरे जिगर का टुकड़ा। फरमाया वो सैयदा ज़हरा जिसका एक एक उम्मत का बच्चा जिसका मकरूज है, एक एक उम्मत का बच्चा जिनका मकरूज है। एक एक पुत्रो तुहाडी मां तुहाडे वास्ते दुआ मंगदी है। मावां सारियां दी चंगियां ने, पर तुहाडी मां मेरे वास्ते दुआ नहीं मंगदी, तुहाडे वास्ते मंगदी है। तो मेरी तुहाडे वास्ते नहीं शायद मंगदी, मेरे वास्ते मंगदी है। हर एक की मां हर एक के लिए मांगती है दुआ, फकत हसनैन की मां को सिवा। रात बीत जाती और वो दुआ अपने नाने की उम्मत के लिए मांग रही होती। और हजूर इस्लाम ने जब फरमाया इन्नल्लाह ताला अमरनी अन उज़व्विजा के मिन अली इब्न अबी तालिब, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि सैयदा मैं तेरा निकाह अली नाल कर देवां, 10 हक महर के मुकर्रर करिए। पर अर्ज की थी अब्बा जी ए तुहाडे रब ने फरमाया हक मेरा निकाह अली नाल होवे, तुसां तो नहीं ना कह रहे हो, तुहाडा रब कह रहा ना, तो अपने रब नूं आखो हक महर फातिमा तेरे कोलों मंगदी है। हजूर ने फरमाया मैंने अपने रब से कह दिया है, बता क्या चाहिए। तो अर्ज की अब्बू अपने रब से कहो कि ज़हरा की मार में आपकी उम्मत के गुनाहगारों के नसीब में जन्नत लिख दे। हमें शर्म नहीं आती, हम बात करते हुए भी नहीं ख्याल करते। इन सादात से मोहब्बत रखें, अंधी मोहब्बत रखें और अपने अमाल को भी दुरुस्त करें। हर रोज एक कुरान शरीफ का सवा पढ़ें, वादा करें और वो सब एक का सवाब सीधा उधर भेजो। अहले बैत अले पासे, सहाबा अले पासे, हुजूर गौस पाक अले पासे, हजरत ख्वाजा अले पासे और तफर्रग ले इबादती। वैसे भी अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे जब तू मेरी याद में आ जाएगा तेरी रोजी में बरकत डालूंगा, तेरी तकलीफें खत्म कर दूंगा। अल्लाह हमें नेक भी बनाए, नमाजी बनाए, परहेजगार बनाए, कुरान का हाफिज बनाए, कुरान की तिलावत करने वाला बनाए। और शाह साहब के तो पूरे खानदान ने जो कुरान मुकद्दस की खिदमत की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हजूर ने तो फरमाया था मेरी अहले बैत कुरान के साथ जुड़ी, कुरान अहले बैत के साथ जुड़ा, इसकी अलाल ऐलान इन्होंने सबूत दे दिया है। अल्लाह इनका फैजान हमें अता फरमाए और मुझ जैसे कुत्ते पर भी
रहमत की निगाह करे, आप मुअज्जिज़ीन पर भी रहमत की निगाह